Hello, good morning class. Now today's start again. How do organisms reproduce? This is the second chapter. ये कौन सा है? This is a second chapter. How do organisms reproduce? और टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लेक्चर इज अ सेकेंड। आज हम सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, आइए हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स क्या होते हैं। मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बारे में व्हाट इज अ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होती है, तो प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया था, रिप्रोडक्शन में एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं या कैन बी रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस। ठीक है, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थ पर जितने भी लिविंग्स हैं, उनकी एबिलिटीज होती है नया ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करने की, तभी ये अपने स्पीसीज को और अपने ही जाति को इन्वायरमेंट में मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारी जो प्रजातियां होती हैं, सारे जो स्पीसीज होती हैं वो डेड हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी इन्वायरमेंट से। तो ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए इन्वायरमेंट। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस या बेसिक प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो दीज आर मतलब इज अ बेसिक प्रोसेस। तो टाइप्स मैंने मतलब असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। असेक्सुअल क्या होता है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस। ठीक है, मैंने क्या बताया था, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज असेक्सुअल। ठीक है, या सिंगल पेरेंटल बॉडी गिव राइज न्यू यंग वंस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने ये बताया था। अगर टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग टाइप्स का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग टाइप्स का होता है। तो पहला हमने बताया था, फर्स्ट हम देखते हैं फीजन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज अ फीजन। ठीक है, फर्स्ट इज अ फीजन। ठीक है, और फ्यूजन भी दो टाइप के होते हैं, फ्यूजन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन बहुत पूछते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूजन। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है
बाइनरी फिजन, एक होता है बाइनरी फिजन, और जो दूसरा हुआ मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन, तो यहाँ पर समझ गए कि जो फिजन प्रोसेस होती है, फिजन प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप्स है। फर्स्ट इज अ बाइनरी फिजन और सेकंड इज अ मल्टीपल फिजन। ये आपकी पहली हो गई और ये सेकंड प्रोसेस हो गई, ठीक है। दिस इज अ सेकंड प्रोसेस। दूसरा हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलो सेकंड हम ले लेते हैं, सेकंड हम ले लेते हैं, सेकंड हम ले लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, सेकंड हम ले लेते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी नोट कर ले रहे हैं। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा? बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या होता है? अमीबा, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नोट करते जा रहे हैं। अमीबा, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा। दूसरा पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। तीसरा हम नोट कर लेंगे यूग्लिना, 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 ठीक है। तो तीन एग्जाम्पल हैं किसके? बाइनरी फिजन के। हमने यहाँ पर बाइनरी फिजन के तीन एग्जाम्पल दिए, ए, वी और सी। ये थ्री एग्जाम्पल हैं किसके? बाइनरी फिजन के। ये बाइनरी फिजन के थ्री एग्जाम्पल हैं, ये तीन एग्जाम्पल हैं बाइनरी फिजन के, ठीक है। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा? मल्टीपल फिजन का होगा प्लाज्मोडियम। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा? प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा? प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया? ये प्लाज्मोडियम। तो ये हमने फिजन प्रोसेस देख लिया। फ्रेगमेंटेशन, अच्छा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इसका जो एग्जाम्पल है, हाँ, और इसका प्लेनेरिया, चलो ध्यान रख लो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। हाइड्रा भी दे सकते हैं, ठीक है। स्पायरोगैरा नोट कर दो, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा या प्लेनेरिया। तो हमने दो देख लिए, एक तो फिजन प्रोसेस देखा टाइप्स में फिजन, दूसरा क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा हमने, चलो देख लो, तीसरा क्या होगा? बडिंग। तीसरा क्या होगा? तीसरा जो होगा बडिंग, ठीक है। तीसरा है बडिंग। तो बडिंग जो होता है फॉलोइंग टाइप्स का, ये भी फॉलोइंग टाइप होता है, ये भी दो टाइप होता है बडिंग, ठीक है। एक तो इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। ये बडिंग भी दो टाइप होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग। और इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? इंटरनल बडिंग का मतलब इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल होगा गेम्यूल। इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल होगा गेम्यूल। और दूसरा है एक्सटर्नल बडिंग, दूसरा है एक्सटर्नल बडिंग।
एक्सटर्नल बडिंग। तो एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल क्या होगा? हाइड्रा। इसके दो एग्जांपल नोट कर लो, हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा एंड ईस्ट, तो दीज आर एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 देख लिए। एक तो देखा हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा, दूसरा फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, तीसरा बडिंग के बारे में पढ़ा, इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। चौथा हम बात करते हैं, फोर्थ हम बात करते हैं रीजनरेशन। फोर्थ क्या होगा? रीजनरेशन। फोर्थ क्या होगा? रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? रीजनरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रीजनरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला होगा लिजार्ड। ठीक है, पहला क्या होगा? लिजार्ड। दूसरा प्लेनेरिया, दूसरा होगा प्लेनेरिया। तीसरा होगा हाइड्रा। चलो हाइड्रा नोट कर देते हैं, हाइड्रा। नेक्स्ट क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्या है? स्टारफिश। स्टारफिश, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, स्टारफिश, अनदर बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो रीजनरेशन के हमने एग्जाम्पल दे दिए। एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर्स का बनना। तो स्पोर्स किस में बनते हैं? फंगस में हम देखते हैं। तो फंगस के बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जो हम मतलब प्लांट्स में पढ़ेंगे, प्लांट्स में हम स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम डीपली बताएंगे कि स्पोर्स कैसे बनते हैं और स्पोर्स होते क्या हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्या है? फिफ्थ है, ये फिफ्थ हो गया स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो और नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो जो प्रोपोगेशन होता है इसको हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, इन प्लांट, तो ये प्लांट्स में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये जो हमने ऊपर जो पढ़े हैं फिफ्थ मेथड, ये हैं एनिमल्स में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो यहाँ पर इतना आप समझ गए। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होते हैं? एक तो फ्यूजन होता है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन होता है, तीसरा बडिंग होता है, और चौथा रीजनरेशन होता है, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन होता है, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन होता है, और छठा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन होता है यहाँ पर हम पढ़ते हैं डीपली। ठीक है, यहाँ पर 6 जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। बेसिकली एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। एक नेचुरल होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, नेचुरल भी फॉलोइंग टाइप्स का होता है। नेचुरल एक तो होता है बाई लीव्स, नेचुरल एक होता है बाई
लीव्स, और एक होता है बाई रूट्स, एक होता है बाई रूट्स और एक होता है बाई स्टेम। बाई स्टेम, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीव्स, बाई रूट्स एंड बाई स्टेम, ये थ्री टाइप के नेचुरल मेथड हैं। ठीक है, थ्री टाइप के नेचुरल मेथड है। और लीव्स का जो एग्जांपल होगा, लीव्स का जो एग्जांपल होता है ये बिगोनिया, ब्रायोफाइलम, एक एग्जांपल नोट कर लो, ब्रायोफाइलम। ठीक है, एक एग्जांपल क्या होगा, ब्रायोफाइलम। रूट्स का हमने चलो नोट कर दिया, गुआवा, गुआवा। स्टेम का हमने नोट कर दिया, पॉपुलर, पॉपुलर। स्वीट पोटैटो भी, ट्यूबर पोटैटो हम नोट कर सकते हैं, रनर में जिंजर आ जाएगा, टर्मरिक आ जाएगा स्टेम में, और अर्ली गार्लिक के बहुत सारे मतलब एग्जांपल आ जाएंगे। दो ग्रास स्टेम में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर हम ज़्यादा एग्जांपल नोट नहीं कर रहे हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ये कैसा है, नेचुरल है। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ये कैसा है, नेचुरल। और वेजिटेटिव प्रोग्रेशन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, यहाँ पर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो जो पहला होता है ग्राफ्टिंग, चलो पहला हम लिखते हैं कटिंग, कटिंग। दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, चौथा टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग, चौथा टिश्यू कल्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दीज आर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पर जो कटिंग होता है, कटिंग का एग्जाम्पल नोट कर लेना, शुगर कैन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, शुगर कैन होगा। ठीक है, लेयरिंग का एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, जैस्मीन, जैस्मीन। ग्राफ्टिंग में मैंगो, लेमन, बहुत सारे एग्जाम्पल नोट आ जाएंगे, मैंगो आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, और लेमन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। और टिश्यू कल्चर में, टिश्यू कल्चर, ठीक है, सेल या टिश्यू, माइक्रोसेल या टिश्यू। तो ये आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनके हम मतलब पॉइंट वाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।